नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स गवर्नमेंट ही क्यों लगाती है, टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या। ठीक है, ये 2-3 प्रश्न हम आपको बता रहा हूँ, फिर हम जीएसटी पे चलेंगे। टैक्स क्या है, कर किसे कहते हैं, टैक्स कर क्या है, मतलब कोई बताना चाहेगा? बताओ। आप नहीं बताते हो, मैं बताता हूँ। टैक्स एक फीस होती है जो गवर्नमेंट हमारी व्यक्ति की आय पर प्लस व्यक्ति द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट पर चार्ज करती है, उसे टैक्स कहते हैं। ये तो हो गई आसान भाषा में। मैं आपको एक लेख द्वारा दी गई परिभाषा बताना चाहता हूँ। वो हेलन के अनुसार टैक्स टैक्स करदाता टैक्स देना करदाता का अनिवार्य कार्य होता है। जो टैक्स करदाता अपेक्षा अपेक्षा प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है। ये को हेलन ने परिभाषा दी है टैक्स की। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहता हूँ टैक्स क्यों लगाया जाता है, किसने कहा था। हमारे संविधान आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि टैक्स गवर्नमेंट ही लगाएगी और आम जनता से टैक्स का वहन करेगी। ठीक है, तो टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य लगाया जाता है। टैक्स मतलब टैक्स के पैसे का क्या इस्तेमाल की थी गवर्नमेंट, टैक्स का पैसे का इस्तेमाल जैसे हेल्थ पे, स्कूल पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी पे, या कंस्ट्रक्शन वर्क पे, या एजुकेशन पे कोई भी कार्य होता है, मतलब टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चलाया गया कार्य, उसमें टैक्स के पैसों का वहन किया जाता है। इसलिए टैक्स गवर्नमेंट हमारे से व्यक्ति से या जनता से वसूल करती है। ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट दो प्रकार से ले सकती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा बताना चाहता हूँ। वह प्रत्यक्ष कर जो गवर्नमेंट व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था से सीधे रूप में यानी कि प्रत्यक्ष रूप में चार्ज करती है, वह टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उसमें आता है इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स की परिभाषा बताना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति की आय पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक है, अब मतलब बताना चाहता हूँ आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर से लिया गया टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लाता है। यानी कि आसान सब भाषाओं में बताना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर थोपा गया या स्थानांतरित किया गया टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मैंने ये मोबाइल शॉपकीपर से मोबाइल खरीदता हूँ, तो वह शॉपकीपर फिर होल सेल से खरीदेगा। होल सेल फिर निर्माता या बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं मोबाइल निर्माता, उससे खरीदेगी। वह जब अपना ITR या GST ITR रिटर्न भरी तो उसमें टैक्स का वो दिखाएगी और वो टैक्स का गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है, यानी कहने क्या मतलब यह है कि अंतिम उपभोक्ता से टैक्स तो मेरे से लिया गया है, लेकिन यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, ऐसे करते करते अंत में गवर्नमेंट के पास ही पहुंचता है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है GST। सी है हमारे माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी की 17 साल की मेहनत रंग लाई। 17 साल का प्रयास उनका सफल हुआ, यानी कि पहले 17 टैक्स लगते थे जो उनको सबको विलय करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है GST। ठीक है, GST फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी परिभाषा भी आपने इस नाम के अंतर्गत दी है, गुड्स एंड सर्विस, यानी कि वस्तु एवं लागत पर लगाया गया कर GST कहलाता है। ठीक है, GST कब लागू हुआ? GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। ठीक है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना चाहता हूँ। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना चाहता हूँ 08 GST नंबर 15 डिजिट का होता है। पहले आता है स्टेट कोड, बीच में आता है पेन नंबर, यानी कि किसी व्यक्ति का पेन नंबर वहाँ पे दर्शाया जाता है, उसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर 1 या 2 भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। अगर मेरा दूसरा व्यवसाय भी है साइड में, उसके लिए मुझे GST नंबर की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे 02 नंबर आएगा, यानी 2 नंबर आएगा। ठीक है, फिर अल्फाबेट जेड, यह जेड इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे साइड पे हम अप्लाई करते हैं GST नंबर, उसमें जेड वहाँ पे जेड ही आपको मिलेगा। ठीक है, अंत में आता है 5 या 6 नंबर, यानी कि चेक सम डिजिट। इस नंबर का उद्देश्य होता है कोई भी व्यक्ति अगर अपनी समय पर GST रिटर्न नहीं बताया या कोई भी GST की चोरी करना चाहता है, उस नंबर के आधार पर गवर्नमेंट पता लगा सकती है ये किसकी कंपनी है, किसके नाम पर चल रही है, ये इसलिए नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं GST के प्रकार GST टाइप्स बताना चाहता हूँ। पहले आता है CGST, नहीं पहले आता है SGST, फिर आता है CGST, फिर आता है IGST, फिर आता है यूनियन टेरिटरी GST। SGST फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, CGST की फुल फॉर्म बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और IGST बताता हूँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स
फिर UTGST की फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थैंक यू, आज मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है। थैंक यू।